जवाहर रोजगार योजना रखी थी राजीव गांधी के जमाने में, उसका नाम बदल दिया। तो इसका मतलब नहीं कि जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान कर। बात तो सही है। सुनिए भाई, राम के प्रति बड़ी श्रद्धा है, राम मंदिर में तो इनविटेशन पे नहीं गए, और बाबर की कब्र पे बगैर बुलाए 3 पीढ़ियां गई। 1959 में नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है गांधी। और सुनिए, 1968 में इंदिरा गांधी गई, नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मैं उनसे चंद कदमों की दूरी पर था, और इंदिरा जी ने कहा कि ये इतना ग्रेट क्षण है कि लग रहा है कि सदियां सिमट कर चंद पलों में आ गई हैं। ये वन लाइफ इज नॉट एनफ किताब नटवर सिंह जो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने लिखा। अब मैं बता रहा, अरे भाई एक आपने मिनट पे बोलिए भाई। अब सुनिए, आज ये बताइए सर, आपने मिनट पे बोलिए। अरे भाई सुनिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से वकील कौन खड़े थे? इनके नेता कपिल सिब्बल। आज बाबरी मस्जिद कौन बनवा रहा है? इंडी गठबंधन वाले। और सुनिए, ये डायलॉग किसका है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर। बोलो भाई, कितना दिल में राम, बगल में छुरी, मुंह में राम, ये होता है। छोटा सा रिस्पॉन्स करना दे। आप मुझे हमेशा छोटा सा क्यों कहती हैं? ऐसे उनको बोला करिए छोटा सा, वो लंबा लंबा बोला, मैं छोटा। अरे भाई हो, रुकिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों बेहद जोरदार होने वाला है। तो इसमें से दोस्तों हम लोगों को एक तरफ देखने को मिल जाएंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वहीं दूसरे दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत। तो देखिए दोस्तों, किस तरह आज के डिबेट में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सेनेत का जमकर कुटाई करते हुए वो हाल कर देते दोस्तों, शायद वो अपनी बेइज्जती कभी ना भूल पाएँ। तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी पूरा डिबेट समझ में आएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गोडसे गांधी जी का हत्यारा था, उसका जिंदाबाद इस देश में कोई करता है तो पूरी तरह से गलत है। उसका जिंदाबाद कोई कर ही नहीं सकता, उसका मुर्दाबाद ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो रहा है। अब उसके आगे की लेकिन बात, गांधी जी ने तो देश के टुकड़े करने वालों का जिंदाबाद होता है, गांधी जी ने आतंकवादियों का जिंदाबाद होता है। गांधी जी ने तो यह भी कहा था ना कि अब राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र आता। लेकिन एक परिवार के चरणों में उसे समर्पित कर दिया गया। एक दिन में आधा दर्जन योजनाएं छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से दूसरे दूसरे नामों पर हो जाए। तो क्या भूपेश बघेल जी ने सब गांधी दीनदयाल जी की हत्या कर दी थी? ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अभी अभी कहा गया ना कि गांधी जी की चौथी गोली मार दी गई, ये नाम बदलकर। और सबसे कमाल की बात, इस योजना में राम नाम तो है नहीं। ये तो योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण था। सबको राम दिखने लगा। जो राम मंदिर नहीं चाहते थे, जो राम के नाम पर बात नहीं करना चाहते थे, जिनको राम कम्युनल लगते थे, जिनको राम के नाम पर राजनीति लगती थी, उन सबको राम दिखने लगा। तो बड़ा सुंदर है। मुद्दे की बात करनी चाहिए। और एक जरूरी बात मैं कहूं, मुझे इस योजना को जब मैंने पढ़ा तो एक चीज सबसे शानदार लगी। मुझे यह दुख होता है कि जो मोदी जी फ्रीबीज के खिलाफ पॉलिटिक्स करके आए थे, उनकी भी सरकारों ने खूब फ्रीबीज दिया। लेकिन इस योजना को पढ़िए, मनरेगा पूरी तरह से फ्रीबीज पॉलिटिक्स थी, कच्चा काम होता था, भ्रष्टाचार का उससे बड़ा उदाहरण देश में तो किसी योजना में नहीं। अब इस योजना में जो डिमांड के आधार पर कहा, वो डिमांड के आधार पर तो हुआ नहीं। प्रधान जी कर देते थे सब कुछ। इसमें जितनी चीजें हैं, चाहे आप काम के दिनों को लेकर हो, जब खेती होती है तब, और जो सबसे अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम गांव के लिहाज से, जिले के लिहाज से और राज्य के लिहाज से वो योजना तय होगी। सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर करें। ठीक है, जो दोनों उनके पॉइंट्स है, माइक उठा लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अगर बदला जाता है तो क्या उनकी हत्या हो जाती है? हर सरकार को अपने हिसाब से नाम रखने का अधिकार, इसमें तो तो कुछ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बार बार राम का नाम इन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट किया है। हमारे बहुत सारे दर्शकों को लग रहा होगा कि राम के नाम पे योजना कर दी गई है। दरअसल इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। आइए, जिसने भी लिखा है, जो कहते हैं कि इस देश के अंदर कॉलोनियल माइंडसेट है, उन्होंने क्या लिखा? विकसित भारत, ये तो हिंदी का शब्द है, गारंटी फॉर। अब ये बीच में हिंदी फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी फिर अंग्रेजी, पता नहीं किसने ड्राफ्ट किया ये। मतलब ये इससे बड़ा कॉलोनियल माइंडसेट का कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। अरे आप इतना ही कर देते, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन कानून, इसे फॉर एंड पता नहीं था। खैर छोड़ दीजिए। इसमें मेरा एक सवाल है, अगर महात्मा गांधी के नाम पे कोई योजना है, अगर आपको रखना ही था तो आप कहते हैं महात्मा गांधी विकसित भारत गारंटी योजना। क्या दिक्कत थी उसमें? महात्मा गांधी हम सब लोगों के आराध्य हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो लोग गांधी वध कहते थे, उनको जरूर महात्मा गांधी के नाम पे दिक्कत होगी।
जिनके लिए सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी कि आपकी विचारधारा ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें गांधी जी की हत्या हुई, उनको जरूर दिक्कत होती होगी। 11 सितंबर 1948 की चिट्ठी है जो गोलवलकर जी को लिखी। खैर इसमें जाते नहीं, 3 चीजें हैं जो बहुत नुकसानदेह है और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। पहली बात यह है कि ये जो पूरी योजना थी, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से चूर चूर करती है। अब केंद्र सरकार यह तय करेगी कि किस इलाके में आप इस योजना को लागू कर सकते हैं, किस इलाके में नोटिफाई करेगी वो, पहली बात। दूसरी बात, राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति लगभग दिवालिया होने के कगार पे। किसी भी राज्य का उठा लीजिए, आप सब बच्चे हैं, गूगल करिएगा, कोई 5 लाख करोड़ के घाटे में चल रहा है, कोई 6 लाख करोड़ के घाटे में चल रहा है, कोई 7 लाख करोड़ के घाटे में चल रहा है। अब 40% का अलग से उनको देना पड़ेगा। पहले 90-10 था, अब 60-40 हो गया है। और अब क्या हो गया है कि पहले इस देश का गरीब कहीं भी रहता, गांव का गरीब, वो इस योजना के तहत सरकार से कहता कि मुझे रोजगार चाहिए, गवर्नमेंट वाज ड्यूटी बाउंड टू गिव इट। अगर नहीं दे सकती थी तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट वो देना। अब क्या है, आप डिमांड नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए सुधांशु जी, पॉइंट वाइज इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। 5 सेकंड, वो पूरा कर नोएडा रहे के हैं। एक गांव में अगर मान लीजिए कहीं योजना लगी हुई है, पड़ोस के गांव में अगर गरीबी तो नहीं, ये जो 60 दिन की बात की जा रही ना, इस देश के अंदर सबसे बुरी हालत उनकी जो लैंडलेस है, जो 60 दिन का बहाना बताया जा रहा है, उसमें जो सबसे बुरी हालत उन लैंडलेस लोगों को होगी जो भूमिहीन है, जिनको ना सामंत मौका देंगे ना जमींदार। जल्दी से हर्ष जी, आप एक लाइन जवाब दे रहे थे, वो जवाब सिर्फ देंगे। एक लाइन की बात कहूं, अभी भी गठजोड़ के समय जब INDIA था, उसका पूरा फुल फॉर्म शायद ही कोई बता पाएगा। हालांकि अच्छा है कि ये चर्चा हो रही कि सब हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, सुधांशु जी। अच्छी बात कही। गारंटी शब्द इंग्लिश का है, आप में से शायद बहुतों को नहीं पता होगा गारंटी की हिंदी क्या होती है। प्रत्याभूति। यही हम कह रहे हैं, हम भी तो बहुत सारी चीजों को, और अगर देखा जाए रोजगार शब्द फारसी का है, हमने बहुत सारे शब्द लाओ, अगर देखें तो एक अंग्रेजी है और एक फारसी है। खैर अब विषय के ऊपर आते हैं जो उन्होंने टेक्निकल पॉइंट रेस किया। तो इसमें क्या किया है, पूरा ग्राम सभाओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, A, B and C। एक है जो डेवलप्ड विलेज है, जो शहरों के बहुत नजदीक है, B है जो मॉडरेट विलेज है, और तीसरे अंडर डेवलप्ड विलेज। तो जब फंड का एलोकेशन होगा तो यह भी ध्यान रखा जाएगा, यह नहीं कि जो डेवलप्ड विलेज है वो ज्यादा लेता चला जा रहा है और अंडर डेवलप्ड रहता जा रहा है। उसी प्रकार से राज्यों में भी यह ध्यान रखा जाएगा कि किस, ऐसा क्या होता, कोई राज्य ज्यादा एक्टिव है और उसको ज्यादा मिल गया, जो ये आरोप लगाते हैं कि भाई अमुक राज्य को ज्यादा दे दिया, अमुक को कम। अब राज्यों के परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर तय होगा, और ये भी ध्यान रखा जाएगा कौन राज्य कितना कहां पर प्रयोग कर पा रहा है। नॉन बीजेपी स्टेट्स को आप दरकिनार करेंगे। जगह जगह की नॉन बीजेपी स्टेट्स। देखिए हम बता रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि स्पेसिफिक पे केंद्र बताता है, वो सिर्फ बताएगा नहीं, वो आपको डायरेक्शन देगा। जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के कंस्ट्रक्शन का इसमें व्यवस्था है, तो जहां पर बाढ़ की संभावनाएं अधिक हैं, जहां पर सूखे की संभावना अधिक है, वहां जल संचयन अधिक, जहां बाढ़ की संभावना अधिक है, वहां ड्रेनेज का सिस्टम अधिक बनाने की बात की गई है। इसलिए और इन्होंने छोटे मझोले किसान की बात कही, तो एक लाइन बोल दूं। सबने बोला, मुझे नहीं। अरे वो सरकार है, उनको जवाब देने दीजिए ना, इसमें मैं गलत बात नहीं है, इसमें लेट हिम कंप्लीट 2 लाइन में। एक लाइन ये कह दूं, जो इन्होंने कहा छोटे मझोले किसानों के लिए, स्टार्ट विथ यू। छोटे मझोले किसान के लिए 86% छोटे और मझोले किसान हैं। ये जो 25 दिन का जो एक्स्ट्रा दिया गया है ना, 60 दिन का, वो इसीलिए दिया गया है। वो बेचारे बाहर से मजदूर ला के अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको गांव में ही चाहिए, तो दोनों को फायदा होगा, मजदूरी करने वाले को भी और छोटे। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि उन्होंने कहा है कि मनरेगा ने इतनी ज्यादा उपलब्धियां हासिल करी हैं, तो पिछले 10 साल में जब कांग्रेस थी उस टाइम ग्रामीण गरीबी खत्म क्यों नहीं हुई, और उसी टाइम पे फेक जॉब कार्ड्स की इतने ज्यादा घोटाले क्यों सामने आए? बैठ जाइए, मैं इसका एक साथ नहीं। मेरा विपक्ष यानी कांग्रेस से ये सवाल है कि क्या उन्हें परिवर्तन ही नहीं पसंद, या क्योंकि वो केंद्र से आ रहा है इसीलिए दिक्कत है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ग्राउंड लेवल पे कौन सी अथॉरिटी आएगी सामने, सेंटर या स्टेट? ठीक है, सामने कौन आएगा? ये आपका हो चुका, आप दोनों का हो चुका है। मैम, मनरेगा एक लीगल राइट था और उसको हटा देना, राइट को छीनना नहीं है, सिटीजन के राइट को छीन लेना एक तरीके से मेरे नजर। मेरा भाजपा से है, आपने कहा कि आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पर भ्रष्टाचार आपने महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के समय क्यों नहीं खत्म किया, जब वहां पे हर महीने जो महिलाएं हैं वो जिस कैटेगरी में आती भी नहीं है, फिर भी वो हर महीने पैसे ले रही हैं? मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि उन्होंने कहा कि नाम बदलना जरूरी नहीं था, तो क्या ये नाम बदलने की स्कीम एक अटेंशन ग्रैबिंग टैक्टिक था, या ये मनरेगा रिफॉर्म्स पुराने नाम के साथ क्यों नहीं लाए गए?
मेरा सवाल सुधांशु जी से है, सॉरी, कि आप नाम बदलने की बात करते हैं सर, तो इतने दिन से आप केंद्र में हैं, तो हम अपने संविधान में कब तक ये पढ़ते रहेंगे कि इंडिया दैट इज भारत, भारत को भारत क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? ठीक है, चलिए आप ही से शुरू करते हैं। नेक्स्ट राउंड में मुझसे शुरू करिए। पहले भी उन्होंने उनसे खत्म किया था पहले वाला राउंड। अरे सुप्रिया जी, आप ही से शुरू कर रहे हैं, शुरू करिए सुप्रिया जी। सबसे पहले तो मैं एक बात, इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत जागरूक बच्चे हैं। मुझे राम के नाम पर जो ये पेडल कर रहे हैं उस पर आपत्ति है। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं भगवान राम की उपासक हूं। मेरे लिए भगवान राम आस्था का, मेरे धर्म का, मेरे इष्ट का विषय है। मेरे लिए भगवान राम रोजगार का र, आजीविका का अ और मिशन का मा नहीं है। इसलिए भगवान राम के नाम को इस तरह से दुरुपयोग मत कीजिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगी, वीबी ग्रा अगर इसको कोई कहे, वीबी GRG कोई कहे, ये कैसे चलेगा? भगवान राम के नाम का दुरुपयोग मत करिए। आप लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आप राम राज्य को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा है, वो आप समझ नहीं सकते। यहां पर मुझसे पूछा गया कि हमारे कार्यकाल में गरीबी खत्म क्यों नहीं हुई। 14% रूरल इकोनॉमी की आय बढ़ी, 26% लोग गरीबी खत्म हुई रूरल एरिया में। 27 करोड़ लोगों को 2004 से 14 गरीबी की सीमा रेखा से बाहर खींच निकाला। ये किया राइट्स बेस्ड उसने। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात खत्म करती हूं, बहुत सारे सवालों का जवाब बीजेपी को देना है। ये सिर्फ मनरेगा की बात नहीं है, ये सिर्फ एक भूमिहीन किसान की बात नहीं है, एक लेबर की बात नहीं है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है। जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करने जा रहा है उसको आप GIS टूल, डैशबोर्ड, जियो टैगिंग, AI ऑडिट, ये सब करने को मजबूर कर रहे हैं। अभी SIR हो रहा था, BLO तो गांव के सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्यादातर शिक्षक होते हैं। 40 BLO की मौत हो गई क्योंकि वो नहीं कर पा रहे थे इस तरह की टेक्नोलॉजी। या तो आप ट्रेन करिए लोगों को, इसको जबरदस्ती, और तो प्रधानमंत्री का शब्द यूज करके कहूंगी, कनपट्टी पर कट्टा रख के कब तक कानून बनाते रहिए? चलिए ठीक है, क्यों नहीं विचार विमर्श करते हैं? सवाल इस बात का। देखिए, नाम बदलने में भी याद दिला दूं कि छीना है आपने, ये दो बच्चों ने पूछा, उस पर जरूर जवाब। दोनों बात देते हैं। इन्होंने भी जवाहर रोजगार योजना रखी थी राजीव गांधी के जमाने में, उसका नाम बदल दिया। तो इसका मतलब नहीं कि जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान कर दिया गया था। सुनिए भाई, राम के प्रति बड़ी श्रद्धा है। राम मंदिर में तो इनविटेशन पे नहीं गए, और बाबर की कब्र पे बगैर बुलाए 3 पीढ़ियां गई। 1959 में नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में राहुल गांधी। और सुनिए, 1968 में इंदिरा गांधी गई, नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मैं उनसे चंद कदमों की दूरी पर था, और इंदिरा जी ने कहा कि ये इतना ग्रेट क्षण है कि लग रहा है कि सदियां सिमट कर चंद पलों में आ गई हैं। ये वन लाइफ इज नॉट एनफ किताब नटवर सिंह जो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने लिखा है। अब मैं बता रहा, अरे भाई एक आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। अब सुनिए, आज आजाद, यह बताइए सर, अपने टर्न पे बोलिए। अरे भाई सुनिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से वकील कौन खड़े थे? इनके नेता कपिल सिब्बल। आज बाबरी मस्जिद कौन बनवा रहा है? इंडी गठबंधन वाले। और सुनिए, ये डायलॉग किसका है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर। बोलो भाई, कितना दिल में राम, बगल में छुरी, मुंह में राम, ये होता है। ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स करना आ जाएगा। आप मुझे हमेशा छोटा सा क्यों कहती हैं? ऐसे उनको बोला करिए छोटा सा, वो लंबा लंबा बोल रहे हैं, मैं छोटा। अरे भाई हो, रुकिए, सुधांशु जी बता दूं नाम पे, एक राजस्थान के बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, कुंभाराम। कुंभाराम के नाम पर कांग्रेस की गहलोत सरकार ने एक योजना चालू की, और राहुल गांधी का वीडियो अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने कुंभकर्ण योजना चालू की है, जाके कोई चेक कर ले 2019 के लोकसभा। मनरेगा पर डिस्कशन बाबर पर क्यों पहुंचा, जिससे कि मनरेगा पर डिस्कशन। एक मिनट भाई, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और मेरे लिए हिंदुस्तान की खिलाफत करने वाला सबसे बड़ा आदमी जिन्ना था। जिन्ना की मजार पर कौन गया था? जिन्ना की कब्र पर लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे, चादर चढ़ाई थी, फूल चढ़ाए थे। क्यों गए थे जरा ये बताइए? मोदी जी बिना किसी को बताए लाहौर क्यों गए थे ये बताइए? मोदी जी ने पठानकोट में ISI को हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार क्यों घुसने दिया? बताइए, बताइए इस बात को। मोदी जी ने नवाज शरीफ को क्यों बुलाया? आप बाबर पर मत जाइए, आप जिन्ना तक रहिए। चलिए जिन्ना की बात करते हैं। जिन्ना के साथ सरकार मिलकर आप चलाइए, जिन्ना की तारीफ आप करिए, आडवाणी जी जाकर वहां पर मैसेज लिखें, और आप हमें बताएंगे। मनरेगा पर चर्चा हो रही है, वापस मनरेगा पर आते हैं। एक पॉइंट मैं यहां पर बोलना चाहती हूं। इन्होंने शुरू के वक्तव्य में कहा था सरकारें तय करेंगी कि 60 दिन तक मनरेगा कब बंद रहेगा।
आप सब लोग पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है आप सब लोग शायद जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ आगे जाके लॉ की पढ़ाई भी करना चाहिए, हो सकता है आप में से आगे जाके कुछ लोग बिजनेस करना चाहिए। ये चॉइस आपकी होगी ना कि आप क्या करिएगा। तो ये मजदूर की क्योंकि वो मजदूर है तो उसको चॉइस ही नहीं दी जाएगी। मजदूर को बोला जाएगा अब हमारी मर्जी है, 2 महीने तक मनरेगा बंद, जो भी VBG जो भी बिल ला रहे हैं वो बंद, और उस बिल के बाद आपको काम नहीं मिलेगा, पैसा आवंटित नहीं होगा। क्योंकि वो मजदूर है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई चॉइस नहीं है। वो क्यों जाकर प्राइवेट सेक्टर के फार्म पर काम करे, वो सार्वजनिक काम। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।